सदर अस्पताल में लगातार मिल रही अनियमितता की शिकायत पर जिले के नवपदस्थापित डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने मॉडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डीएम शाम करीब 4 बजे अचानक मॉडल अस्पताल पहुंचे तथा डीएम ने 3 मंजिला मॉडल अस्पताल, प्रसव वार्ड, MCHOT का जायजा लिया। डीएम के अस्पताल पहुंचने की सूचना पर उपाधीक्षक कार्यालय में मीटिंग कर रहे सिविल सर्जन डॉक्टर ध्रुव कुमार शाह, उपाधीक्षक डॉक्टर राम प्रवेश, DPM फैजान आलम अशरफी और प्रबंधक तौसिफ हसनैन मॉडल अस्पताल पहुंचे। सिविल सर्जन व उपाधीक्षक के साथ डीएम ने मॉडल अस्पताल स्थित 7 OPD का अवलोकन किया। दवा वितरण काउंटर पर दवा के उपलब्धता की जानकारी डीएम ने ली। OPD में शाम 4 बजे दंत चिकित्सक डॉक्टर पुतुल कुमारी, प्रसव वार्ड में महिला चिकित्सक डॉक्टर स्वाति अट्रोलिया सहित 3 चिकित्सक अनुपस्थित मिले। प्रसव वार्ड में अनुपस्थित मिली डॉक्टर स्वाति अट्रोलिया के संबंध में उपाधीक्षक ने डीएम को बताया कि वो लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहती है। पिछले 8 मई की रात भी डॉक्टर स्वाति अट्रोलिया की अनुपस्थिति के कारण एक गर्भवती महिला को परेशानी हुई थी और तत्कालीन डीएम अवनीश कुमार सिंह ने सभी चिकित्सकों का वेतन स्थगित करते हुए उपाधीक्षक को बदल दिया था। बावजूद डॉक्टर स्वाति ड्यूटी के प्रति लापरवाह बनी है। इस पर डीएम ने अनुपस्थित मिले सभी चिकित्सकों को स्पष्टीकरण करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। इंडोर वार्ड में डॉक्टरों का नियमित राउंड सुनिश्चित कराने, SNCU वार्ड की व्यवस्था में सुधार, मरीज को बाहर से दवा नहीं खरीदना पड़े इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। साथ ही कहा कि 3-4 दिन में वह पुनः सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करेंगे। इसके बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रसूता महिलाओं ने कहा, राउंड नहीं लगाते। डॉक्टर प्रसव वार्ड का निरीक्षण के पश्चात डीएम MCH वार्ड पहुंचे, जहां सीजरियन कराई प्रसूता महिलाएं एडमिट थी। इस दरमियान डीएम ने प्रसूता महिलाओं से परेशानी के संबंध में पूछताछ की। वार्ड में भर्ती प्रसूता महिला जूही देवी, पुष्पम कुमारी आदि ने बताया कि 2 दिन पहले सीजरियन हुआ है, लेकिन सीजरियन के बाद कोई डॉक्टर देखने नहीं आते हैं, कोई डॉक्टर राउंड नहीं लगाते हैं। रात में स्टाफ नर्स नहीं रहने के कारण दर्द की शिकायत होने पर प्रसव वार्ड जाकर शिकायत करनी पड़ती है। इस पर डीएम ने वार्ड में डॉक्टर का राउंड सुनिश्चित कराने तथा रात में स्टाफ नर्स का प्रबंध करने का निर्देश दिया। On the complaint of continuous irregularities in Sadar Hospital, the newly appointed DM of the district Arvind Kumar Verma conducted a surprise inspection of the model hospital. The DM suddenly reached the model hospital at around 4 p.m. and the DM inspected the 3-story model hospital, delivery ward, MCHOT. On the information of DM's arrival at the hospital, Civil Surgeon Dr. Dhruv Kumar Singh, Deputy Superintendent Dr. Ram Pravesh, DPM Faijan Alam Ashrafi and Manager Tausif Hasnan, who were holding a meeting in the Deputy Superintendent's office, reached the model hospital. Along with the Civil Surgeon and Deputy Superintendent, the DM inspected the 7 OPDs located in the model hospital. The DM took information about the availability of medicines at the medicine distribution counter. In the OPD at 4 p.m., dentist Dr. Putul Kumari, female doctor Dr. Swati Atrolia and 3 other doctors were found absent in the delivery ward. Regarding Dr. Swati Atrolia, who was found absent in the delivery ward, the deputy superintendent told the DM that she is constantly absent from her duty. On the night of the 8th of May, a pregnant woman had to face trouble due to the absence of Dr. Swati Atrolia, and then DM Avanish Kumar Singh had suspended the salary of all the doctors and changed the deputy superintendent. Despite this, Dr. Swati has been careless towards her duty. On this, the DM directed the civil surgeon to give an explanation to all the doctors found absent. He directed the civil surgeon to ensure regular rounds of doctors in the indoor ward, improve the system of SNCU ward, and ensure that the patient does not have to buy medicine from outside. He also said that he will again conduct a surprise inspection of Sadar Hospital in 3 to 4 days. Even after this, if the system is not improved, punitive action will be taken. Pregnant women said that doctors do not make rounds. After inspecting the delivery ward, the DM reached the MCH ward, where pregnant women who had undergone cesarean were admitted. Meanwhile, the DM inquired about the problems of the pregnant women. Pregnant women admitted in the ward, Juhi Devi, Pushpam Kumari etc., told that they had undergone cesarean 2 days ago. But after the cesarean, no doctor comes to see. No doctor makes rounds, due to the absence of staff nurse at night. If there is a complaint of pain, one has to go to the delivery ward and complain. On this, the DM directed to ensure the doctors round in the ward and to make arrangements for staff nurse at night. इधर
रिएक्शन के क्रम में क्या कर सकते हैं? हाँ, सदर अस्पताल आप देखे, इमरजेंसी वार्ड देखे, हाँ। वहाँ पे ओपीडी भी देखा, तो कुछ डॉक्टर ओपीडी में, 2 डॉक्टर एब्सेंट थे, उनपे हम लोग शोकॉज कर रहे हैं। साथ में अंदर जो है आईपीडी में मेल वाले वार्ड में जनरल मेडिसिन, तो उसमें पीने का पानी का लोगों ने बताया पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, तो बताया गया सिविल सर्जन द्वारा करवाने कार्रवाई की जा रही है, 2-3 दिन में वो भी अरेंजमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ जो है दवाएं, तो हमने देखा कि कुछ शिकायतें ऐसे ही मिल रही थी कि दवाएं शायद सारी अंदर उपलब्ध नहीं, लेकिन जांच किया तो दवाएं अभी उपलब्ध थी और निर्देश दिया गया है किसी भी परिस्थिति में किसी भी मरीज को बाहर से दवा खरीदने की नौबत नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग लेबर वार्ड का भी निरीक्षण किए। इसमें कुछ शिकायतें, एक तो रोस्टर, ड्यूटी रोस्टर लगाने निर्देशित किया कि बाहर सबको लगाएं, और डॉक्टर इसमें अभी आज की जांच में तो अनुपस्थित पाई गई हैं, उनसे भी स्पष्टीकरण किया जाएगा। कुछ पेशेंट्स के परिवार वालों द्वारा शिकायत किया गया कि रात में जो जीएनएम रहती हैं वो अटेंड नहीं करती हैं, कोई छोटी मोटी समस्या होती है पेशेंट की, तो उसको भी सुधार करने निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ बच्चों वाले में भी कुछ पेशेंट्स को उसमें शिकायत थी, वहाँ भी डॉक्टर्स लगातार नहीं रहते हैं, तो सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है कि औचक निरीक्षण करके देखें, और जो भी एब्सेंट रहेंगे हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो अभी इमरजेंसी उसमें वार्ड में और नया अस्पताल बना हुआ है उसमें जो वार्ड है कुछ सारे शिफ्ट होने बाकी हैं, तो वो भी हम लोग शिफ्ट कराने कार्रवाई करेंगे, और 3-4 दिन में अगर सुधार नहीं होगा तो हम लोग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ सिविल सर्जन को ये भी निर्देशित किया गया है कि यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस को सख्ती से उसको अनुपालन कराएं, ताकि कोई भी स्टाफ कितने बजे आते हैं जो उनका अपने रोस्टर के हिसाब से आ रहे हैं कि नहीं, उसको सुनिश्चित कराया जा सके। सदर अस्पताल के 200 लोग वहाँ पे यानी नेटवर्क नहीं रहने के कारण जो हाँ, ये भी वो सबसे बड़ी इशू मरीजों के लिए आ रही है, जिस कारण से काफी ज्यादा मरीजों की परेशानी। दूसरी परेशानी सर ये कहाँ रहते हैं, ये सदर अस्पताल के पास ही मराते रहते हैं सर। अभी कोई दिखा सकता है? वो सर बड़े अधिकारी आते हैं तो पहले ही वहाँ से सड़क जाते हैं। चलिए हम लोग औचक कराएंगे इसका भी, और मोबाइल वाला भी कोई समस्या बताया था जी, उसका हम लोग बात करके निदान निकालने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।